हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश कुमार। तो जैसा कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने अगर प्रीवियस के वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, और नहीं तो आप लोगों के सामने प्लेलिस्ट है, चैनल पे जा करके आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल के अनुसार निम्न में से कौन एक जीनोटाइप लक्षण प्रारूप मटर में लंबे तने तथा झुर्रीदार बीजों को व्यक्त करेगा, ठीक है। यानी कि कौन सा लक्षण है मेंडल के अनुसार जो है मटर में लंबे तने, ठीक, कैसे तने होने चाहिए, लंबे तथा झुर्रीदार बीजों को प्रदर्शित कर रहा है इसमें। तो ऑप्शन है कैपिटल टी, कैपिटल आर, और यहाँ पे सी वाला है कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, या स्मॉल टी और स्मॉल आर। ये ऑप्शन आपके सामने छोड़ है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए क्या होगा। तो इसमें जो आंसर बन जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल आर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने इसे ही चूज किया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की मटर के, ठीक ना, मटर के लंबे पौधे यानी कि कैपिटल टी और बौने पौधे स्मॉल टी के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम संतति पीढ़ी में मिलेंगे। जब इन दोनों का क्रॉस कराया जाएगा तो जो पहली पीढ़ी बनेगी उसमें क्या संतति बनेगी, ठीक है। तो यही हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन है सामने हमारे, सभी लंबे पौधे होंगे, सभी बौने पौधे होंगे, या आधे लंबे और आधे बौने पौधे होंगे, तीन चौथाई लंबे और एक चौथाई बौने पौधे होंगे, ठीक। तो ये ऑप्शन आप लोगों के सामने है, ठीक है। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिए क्या चीज होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि सभी क्या होंगे, सभी लंबे पौधे होंगे, सभी क्या होंगे, लंबे पौधे होंगे। तो ए वाला ऑप्शन बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन था। ये तो बहुत ही सिंपल है और कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है, ठीक है, कि मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा था, यानी कि मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो कौन से पौधे पे किया था। तो यही हमसे पूछ रहा था। यहाँ पे दिया है कि मीठी मटर पर, या सरसों पे, या उद्यान मटर पर, या गुड़हल पर। तो यहाँ पे दो ऑप्शन में, जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि उन्होंने प्रयोग किया था मटर पे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, कौन से मटर पे, यहाँ दो मटर है, मीठी मटर, उद्यान मटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बनेगा, ठीक, ये बी वाला बन जाएगा। कौन सा, बी वाला, क्योंकि बच्चे जो ज्यादा होंगे मटर देखते ही क्या करेंगे, मीठी भी माल देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, पहले हमें अच्छी तरीके से कंफर्म कर लेना होता क्या है, ठीक। तो जहां पे भी उद्यान मटर होगा उसी को टिक कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि डीएनए के रज्जु किसके द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। जो हमारा डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, तो ये किससे जुड़ा होता है ये हमसे पूछ रहा है। यानी कि जो हमारा ये डीएनए की सर्कल्स जो बनी होती है और ये बीच में जो हमारा होता है ये आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये जुड़े किससे रहते हैं यही हमसे पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन है हमारा पेप्टाइड बंध, सहसंयोजी बंध, ग्लाइकोसाइडी बंध, या हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध द्वारा ये जुड़े रहते हैं। तो इसमें फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा कौन से बंध द्वारा ये जुड़े रहते हैं, ठीक। तो इसमें मैं आंसर बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो होता है हमारा हाइड्रोजन बंध होता है, ठीक। हाइड्रोजन बंध यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा बन जाएगा, हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिकी के पिता कहे जाते हैं, ठीक। जैसे हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन है, एम के गांधी, ठीक। वैसे ही क्या है, आनुवांशिकी के पिता कौन है, फादर ऑफ, ठीक है ना, आनुवांशिकी। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा एच जे मूलर ऑप्शन है, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, जे डी वॉटसन। तो इसमें कौन से हैं, ठीक है। तो ज्यादातर जो नाम हमारे दिए जाते हैं जिन्होंने फर्स्ट प्रयोग किया होता है उस क्षेत्र में उन्हीं को दे दिया जाता है श्रेय। तो इसी श्रेय में हमारे कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, जिन्होंने अनुसंधान किया था। तो ये जो हमारा बन जाएगा इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमसे बात कर रहा है कि मेंडल प्रसिद्ध है, मेंडल किस लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने कौन सा प्रयोग किया था या किस क्षेत्र में प्रयोग किया था जिसकी वजह से उन्हें प्रसिद्धता मिली या फिर उन्हें पहचान मिली, ठीक। तो ऑप्शन है हमारा आनुवंशिकता के क्षेत्र में, डीएनए की खोज के लिए, सुजुकी के लिए, या जैव विविधता के संरक्षण के लिए। उन्होंने किस क्षेत्र में अनुसंधान किए थे ये हमसे पूछता है, ठीक।
तो यहाँ पे आई होप आप लोगों ने ठीक से पढ़ा है, तो आप लोग पहले ही मेरे पढ़ने से पहले आंसर बता चुके होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ए, आनुवांशिकता के क्षेत्र में। ठीक, अगला देखिए, जब क्वेश्चन क्या हमारा, मटर के पौधों पर अपने प्रयोगों में मेंडल ने किस लक्षण का प्रयोग नहीं किया था। ठीक, यानी कि कौन सा लक्षण था जिसका क्या किया था उन्होंने अपने प्रयोग में वर्णन नहीं किया था। तो ऑप्शन है पुष्प की स्थिति, फली की लंबाई, बीज का रंग या बीज की आकृति। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आंसर अब तक मालूम पड़ चुका होगा कि कौन सा होगा। ठीक, तो इसका आंसर है, हमारा आंसर बन जाएगा सी नंबर, फली की लंबाई। ठीक, फल कितना लंबा हो रहा है, कैसा हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, पौधे की लंबाई से मतलब था, फल की लंबाई से नहीं, पौधे की लंबाई से। ज्यादातर इसमें समझ रहे हैं कि लंबाई से मतलब था, तो वो फल का था, पौधा का। ठीक है, उन्होंने पौधे की लंबाई पे प्रयोग किया था। ठीक, तो आगे चलते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है आगे कि निम्न में से कौन सा जीनोटाइप शुद्ध गोल बीजों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्या करता है, शुद्ध बीज को प्रदर्शित करता है, इसमें से कौन सा जीनोटाइप है। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा बन जाएगा वो कैपिटल आर। क्या बन जाएगा, कैपिटल आर, ये शुद्ध जीनोटाइप को प्रदर्शित करता है। ठीक, अब ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें मिक्स हो गया, ये बौनेपन को, और इसमें भी मिक्स, तो ये दोनों बनेंगे नहीं, तो यही दोनों बनेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डबल आर। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीनोटाइप है। ठीक, जो उन्होंने बताया था कि बौने पौधे का जीनोटाइप क्या होगा। ठीक, तो उन्होंने बताया था हमारा ये क्या कहते हैं इसको, स्मॉल टी। ठीक है, कौन सा, स्मॉल टी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि जिन पद का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, यानी जो जिन थे उनके पद को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, मेंडल ने या बिजमान ने या एरी ने या जोहानसन ने किया था। ठीक, तो आपके सामने ये चार ऑप्शन दिख रहे हैं, आप लोग फटाफट आंसर बताइएगा क्या हो सकता है इसमें। तो इसका जो आंसर बनेगा हमारा ये नंबर बी, जोहानसन ने बताया था। क्या बताया था, जोहानसन ने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने मटर के पौधों का संकरण कराया गया, प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पौधे प्राप्त हुए। ठीक, प्रथम पीढ़ी में क्या हुए, मटर के पौधे, लंबे मटर के पौधे प्राप्त हुए, द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पौधे होंगे। ठीक, जब क्रॉस कराया गया तो पहली पीढ़ी में क्या हुआ, लंबे पौधे आए, तो वही हमसे पूछ रहा है कि दूसरी पीढ़ी में कैसे आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोगों के सामने आई होप दिख रहा होगा, शुद्ध लंबे, संकर लंबे, शुद्ध बौने, तो क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर बन जाएगा हमारा डी बन जाएगा, इसमें जो आएंगे शुद्ध लंबे, संकर लंबे और शुद्ध बौने, ये सभी कैटेगरीज सेकेंड वाले पीढ़ी में बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन डीएनए की संरचना, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन डीएनए की संरचनात्मक उप इकाई है। ठीक है, कि डीएनए से क्या हो, मिलता जुलता है, और डीएनए की क्या है, उप इकाई है इसमें। तो ऑप्शन है प्रोटीन, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लियोटाइड, तो कौन सा है इसमें। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा हमारा डी, न्यूक्लियोटाइड, ये क्या है, डीएनए की संरचनात्मक उप इकाई है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है कि विपर्यासी लक्ष्यों का युग्म कहलाता है। ठीक है, विपर्यासी लक्ष्यों का गुण कहलाता है एलील, समयुग्मनजी या फिर डिटर्मिनेंट, समजात, तो कौन सा इसमें। ठीक, इसका जो आंसर होगा, ठीक है, इसका जो आंसर बन जाएगा हमारा एलील। ठीक, कौन सा बनेगा, एलील, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, आगे कहता है कि पुष्प में लाल रंग प्रभावी लक्षण है, इसका वैकल्पिक या विपर्यासी लक्षण होगा। ठीक है, जब हमारा लाल रंग जो होगा प्रभावी हो गया, तो इसका जो है वैकल्पिक या फिर विपर्यासी लक्षण क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन में हमारा बौना पौधा, श्वेत पुष्प, गोल बीज, हरा बीज, क्या हो सकता है। ठीक, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी, श्वेत पुष्प, क्या हो जाएगा, श्वेत पुष्प। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य में
गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी कि एक मानव जो होता है उसमें कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये हमसे बात कर रहा है। ठीक, आई होप आप लोगों ने आनुवंशिकता के चैप्टर को ठीक से पढ़ा होगा या फिर जैव प्रक्रम को, ठीक है ना, उसको पढ़ा होगा तो आप बता सकते हैं। ठीक, तो मनुष्य में जो होता है 23 जोड़ी, कितना 23 जोड़ी, जिसे बोलते हैं 46, ठीक है ना, 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव मादा का जीनोटाइप होगा, यानी कि मादा जो होती है, मानव मादा में कौन सा उसका जीन का टाइप होता है, XY या YY या XX, कौन सा होगा। ठीक, या ये सभी होंगे। तो जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं तो हमें पहले ही मालूम हो जाता है जो मादा का होता है जीनोटाइप, वो डबल एक्स होता है। क्या होता है, डबल एक्स। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन प्यूरिन क्षारक है, ठीक है, निम्न में से कौन प्यूरिन क्षारक है। ठीक, तो ऑप्शन है ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन या इनमें से कोई भी नहीं। प्यूरिन जिससे क्षारक कौन सा हो सकता है हमारा, इसमें ऑप्शन आप लोगों के सामने चारों दिख रहे हैं, फटाफट आंसर बताइएगा। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ए नंबर, ग्वानिन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। एक संकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात है, एक संकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये अक्सर जो है एग्जामों में पूछा जाता है इस रेशियो को। ठीक है ना, तो इसका जो रेशियो हो जाएगा हमारा नंबर ए। ठीक है, 3:1।